नीपो नाम से ही अपने सारे काम शुरू किए, ये नाम आपको कैसे सूझा? बचपन में हमारे एरिया में बच्चे एक दूसरे से मजाक में ऐसा बोलते थे। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बातचीत कर रहे हैं नीपो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन पोहाने सर से। जी हाँ सर, जैसे ब्रेक पे जाने के पहले आपने हमें बताया कि आपने 9th स्टैंडर्ड में ही पहला अपना टूथब्रश सेलिंग का और बैग सेलिंग का बिजनेस शुरू कर दिया था। तो ये आइडिया कैसे आया और ये सब कैसे सूझा और कैसे आपने किया, वो मुझे बताइए थोड़ा। कुछ तो भी काम शुरू करना ये सोचा था मैंने। हाँ हाँ। अब वो उम्र भी इतनी छोटी थी कि उस समय कुछ सूझ नहीं रहा था क्या करना चाहिए। जी हाँ हाँ। तो एक पेपर में ऐड पड़ी कि 10,000 रुपये महीना कमाइए, ऐसा वैसा था। तो उसके पास जो क्लासिफाइड एडवर्टाइज होती है, क्लासिफाइड उसमें। हाँ, तो गया उनके पास, उन्होंने बताया कि टूथब्रश बेचना है। ओके। हाँ। टूथब्रश बेच के 10,000 महीना कैसे कमाएंगे समझ में नहीं आया, लेकिन जो भी है चलो ठीक है, एक काम शुरू कर देते ये सोच के उनसे ब्रश लेके गया और एक ब्रश पे 50 पैसा मिलता था उस समय। आप 9th स्टैंडर्ड में? 9th स्टैंडर्ड में उसी वक्त। हाँ। तो 50 पैसा मिलता था एक ब्रश पे। तो पठानपुरा से फिर ऊर्जानगर कॉलोनी इधर उधर जाता था 15 किलोमीटर, और पैदल जाने के बाद वहां पर पता चलता था कि ब्रश खरीदने वाला कोई है ही नहीं। तो 3-3 दिन हो जाते थे, एक भी ब्रश नहीं बिकता था, और फिर मायूस होकर वापस आता था। एक बार बहुत ही यानी लगन से और इससे मेहनत किया तो पता चला कि बहुत ज्यादा लगन और मेहनत है साथ में, तो हमें जरूर सक्सेस मिलता है। उस समय एक 12 से 13 टूथब्रश अचानक बिक गए थे मेरे। तो एक कॉन्फिडेंस आया मुझे, और फिर मैंने सोचा कि मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ अगर डिवोटी रहूं तो। मेरा लाइफ का पहला कस्टमर जो था मेरा ऊर्जानगर कॉलोनी का था, चंद्रपुर का। हाँ जी। उसके बाद फिर मैंने एक सोचा, एक 8-10 दिन के बाद कि ये 50-50 पैसे करके हम लोग ये 10,000 रुपये महीना या सक्सेस नहीं कर सकते। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ी बड़ी चीज बेचते हैं, तो फिर बैग्स बेचना शुरू किया जिसपे 3 रुपए मिलते थे मुझे। ओके। एक महीना वो करने के बाद पता चला कि इससे भी थोड़ा बड़ा करना चाहिए, ऐसा सोचा मैंने। तो फिर मैंने एक्सरसाइज प्रोडक्ट्स आते थे, ट्विस्टर। एजुकेशन चल रहा था? हाँ, एजुकेशन चल रहा था मेरा। उसको आपने छोड़ा नहीं? नहीं, एजुकेशन नहीं छोड़ा, हमेशा फर्स्ट क्लास या उसी रेंज में आता था मैं। और दिन रात मेहनत करने के बाद भी जितना समय मिलता था उतने में पढ़ाई की तरफ ध्यान देता था, क्योंकि मम्मी पापा का यही बोलना था कि अगर पढ़ाई में हम लोग कमजोर रहे तो जो सपने हैं वो पूरे करने में बहुत ज्यादा तकलीफ आएगी। तो मैंने सोचा कि चलो पढ़ाई की तरफ भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना। पढ़ाई से हमारा बेसिक बनता है, जो हमें आगे करना है, जो बेसिक बिल्ड होता है। जी। तो फिर वो ब्रश बेचना, ये बैग्स बेचना, फिर ट्विस्टर बेचना, जो जो मिला जिसमें ज्यादा मार्जिन और ज्यादा बड़ा काम कर सकता था उतना करते गया। फिर 11th में जब गया तब एक सोचा कि एजुकेशन सेक्टर में भी कुछ करना चाहिए। तो फिर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट शुरू किया। आपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट शुरू किया 11th क्लास में? जब 11th क्लास में शुरू किया। जब लोगों को पता भी नहीं होता कंप्यूटर कैसा होता है, मैं भी नहीं देखा था। उस समय नया नया एक इंस्टीट्यूट शुरू हुआ था कंप्यूटर में, सिर्फ एक इंस्टीट्यूट होता था। तो वहां जब मैं गया तो कपड़े वपड़े उतने अच्छे नहीं थे, तो उन लोगों ने एकदम धुतकार दिया हमको। अच्छा, 7-8 दोस्त थे हम लोग कॉलेज के कि इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे, उसी बहाने कंप्यूटर भी देखने को मिल जाएगा, ये सोच के गए थे। जबकि हमारे पास पढ़ने की भी फीस नहीं थी, लेकिन एक क्यूरियोसिटी थी कि कंप्यूटर कैसा रहता है, कंप्यूटर क्या होता है जानने की। जब उन्होंने इंसल्ट करके बाहर हकाला हमको सबको, तो मुझे वो बात बहुत दिल पे लगी, और मैंने एक डिसीजन लिया कि 15 दिन में खुद का इंस्टीट्यूट शुरू करूंगा। मतलब उसके अगेंस्ट आपने सोचा कि अभी तो खुद का ही शुरू करना है। उस समय तो 5 रुपए भी जेब में नहीं थे, लेकिन सोच तो लिया था। तो उस सोच के पीछे काम किया, और माँ पापा के संस्कार ही थे कि 15 दिन में सही में हमारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट शुरू हुआ। और 4-6 महीने जाने के बाद पता चला कि ये भी बहुत ज्यादा ग्रोविंग काम नहीं है, जिसमें बहुत ज्यादा ग्रो अप नहीं हो सकते। तो मैंने फिर कंप्यूटर की ट्रेडिंग भी शुरू कर दी, मतलब कंप्यूटर बेचना। कंप्यूटर बेचना शुरू किया। जी हाँ। फिर 1-2 साल में ही कंप्यूटर का खुद का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया आईटी प्रोडक्ट्स में। ये किस वक्त की बात है, किस समय की बात? 98 की बात है। 98 में शायद कंप्यूटर की क्रांति आ ही रही थी। लोगों में उत्सुकता भी बढ़ रही थी, तो लोग खरीद भी रहे होंगे। हाँ, तो उस समय रेट भी काफी, 1,60,000 का एक कंप्यूटर आता था। जरूर। तो वो सब जो शुरुआत की कंप्यूटर की, फिर एसटीडी मशीन्स, पीसीओ मशीन्स, कॉइन पे फोन, आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी कॉइन बॉक्स आप जो 1 रुपए डाल के फोन करते हो आप, वो निप्पो जो कॉइन बॉक्स होते हैं, जी, वो निप्पो कॉइन बॉक्स अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग किए हुए पूरे ऑल इंडिया में जाते थे। सर, आपने नीपो नाम से ही अपने सारे काम शुरू किए, ये नाम आपको कैसे सूझा? बचपन में हमारे एरिया में बच्चे एक दूसरे से मजाक में ऐसा बोलते थे, जैसे शॉर्टकट नाम है, जैसे नितिन है और सरनेम पोहाने है, तो नितिन का नी और पोहाने का पो, तो ऐसा निप्पो, ऐसा नाम हम लोग एक दूसरे से मजाक मस्ती मतलब इनिशियल्स को जोड़ के एक वर्ड बनता है। जी, सबके नाम बनाए थे अलग अलग। तो उसमें मैंने ये सोचा कि इसी जिसको चिढ़ा रहे लोग, उसी को एक दिन मल्टीनेशनल ब्रांड बनाऊंगा।
और उसमें वो सक्सेस भी करके दिखाया। आपको पता है कि जी जी, नीपो अच्छा खासा नाम आप नीपो ग्रुप कमा चुका है। यूएस, न्यूजीलैंड, चाइना, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां अपना नाम नहीं है। तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए कि उसी चीड़ को मैंने उस लेवल पर, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो किया उसका वो नेशनल इनोवेटर्स प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमें हमेशा ऐसा लगता था कि कोई तो भी किसी की कॉपी नहीं करना है, कुछ नया खोज करनी है, कुछ नई कुछ इनोवेटिव नाम देना है, कुछ अच्छा इन्वेंट करना प्रोडक्टिव नाम देना है, है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ही लॉन्च करना है मार्केट में। तो इसलिए उसका लॉन्ग फॉर्म जो डिटेलिंग अगर जाते हैं आप उसमें तो आपको पता चलेगा, नेशनल इनोवेटर्स प्रोफेशनल्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या बात। तो इसके अंडर में फिर सबसे पहला प्रोडक्ट कॉइन बॉक्स था, बाद में कंप्यूटर्स, बाद में एसडीपीसीओ मशीन्स, उसके बाद वाटर प्यूरिफायर डोमेस्टिक, उसके बाद जो पानी की फैक्ट्री के लिए जो मशीनरी लगती है वो, ये सब तो उसी नाम से शुरुआत जो थी शायद आपने जैसे बताया कॉइन बॉक्स, हाँ तो ये शायद 2001-2002 की बात होगी जी, क्योंकि उसी वक्त हाँ, कॉइन बॉक्स की coin box क्रांति तो आई उस थी, समय क्योंकि क्रांति आई फोन की जहां तक रेट्स बहुत बढ़ रहे थे तो कॉइन बॉक्स आए थे, उस वक्त आए थे। जी जी। तो ये कैसे सूझा आपको कि कॉइन बॉक्स का ही मैंने करना चाहिए, क्योंकि आपने पहले कंप्यूटर इंस्टीट्यूट डाला था, फिर कॉइन बॉक्स। लोग उस समय कॉल के एक लोकल कॉल भी करना है तो 4-4 रुपए का बिल होता था उनका, 3 रुपए कुछ इनकमिंग लगता हाँ, था, हाँ, और वो कॉल तो करने मोबाइल के पे तो 6.5 कुछ लगता है। बीपीएल तो कुछ था उस वक्त। नहीं बीपीएल का तो रेट ऐसा 3 रुपए नहीं था, बीपीएल का रेट उस समय था 8 रुपए इनकमिंग का था। हाँ हाँ, वो शुरुआती 1997-96 की बात है 98 जब। की हाँ बात है। और उसके बाद आउटगोइंग का तो 16 रुपए था जरूर जरूर, जब शुरुआत लॉन्च हुआ था। और एसटीडीपीसीओ में भी जाते थे हम लोग, तो मशीन में बिल जो आता था पहले कॉल का ही 3 रुपए 2 रुपए 3 रुपए ऐसे बिल आता था। तो लोग काफी महंगे में कॉल करते थे उस समय। तो मैंने एक सोचा कि इनको सस्ते में क्या हमने इन्वेंट करना चाहिए। तो उस समय इन्वेंट हमने एक प्रोडक्ट किया था कॉइन पे फोन, जो 1 रुपए डाल के हम लोग फोन करते हैं। तो 1 रुपए में लोग 3 मिनट बात कर सकते थे उस फोन से। हाँ, तो ये जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया उससे लोगों ने काफी अच्छा फायदा Appreciate उठाया, किया, appreciate किया। आई उसके थिंक बाद पूरा इंडिया में ये पॉपुलर हुआ था आपका। हाँ, जो coin कश्मीर box से है। लेके कन्याकुमारी तक जितने भी स्टेट्स है, हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे डीलर्स है, अभी भी वो काम करते हैं और बहुत अच्छे से नेटवर्क हमने बनाया था और उसका बहुत अच्छा। उसके बाद फिर आपने जहां तक बताया कि आपने मिनरल का कुछ पानी का हाँ, तो प्यूरिफायर मैन्युफैक्चरिंग कुछ। इसमें ऐसा हुआ कि जैसा ये सब तो बिजनेसेस चल ही रहे थे, एक किसी दोस्त ने मेरे पास एक प्यूरिफायर रखा था उसको बेचने के लिए मेरे पास, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर। लेकिन एक एक्सीडेंटली एक पर्सन मुझे मिले, उनको मैंने एक प्यूरिफायर लगाया उनके घर में। उनके घर में 15 सालों से कोई ना कोई बीमार रहता ही था, और उस समय वाटर का उतना अवेयरनेस नहीं था। तो डॉक्टर्स भी डायग्नोसिस नहीं कर सकते थे कि एक्चुअली इनको हुआ क्या। वाटर बॉर्न डिसीजेज हाँ, ज्यादातर हाँ, होते हैं हाँ, जी। लेकिन डॉक्टर्स को भी उतना नहीं समझता था उस समय, 2000 के करीब की बात है। तो जब प्यूरिफायर लगाने के बाद उनके घर के एकदम बीमारियां दूर होने लगी, और डॉक्टर्स ने भी एकदम उस पर फोकस किया कि ये तो प्यूरिफायर से सब लोग की सब हेल्थ लोगों अच्छी की हुई health है हो रही जी। है। हाँ, तो और उन्होंने मुझे फोन करके थैंक यू बोला, तो एकदम मुझे अच्छा लगा कि चलो ये ऐसा बिजनेस है जिसमें पैसों के साथ आशीर्वाद भी मिल रहा है कि लोगों की बीमारियां भी दूर होती हम कुछ अच्छा कर रहे हैं समाज के लिए जी। हाँ, तो सोशल टच भी था उस बिजनेस में, तो फिर उसको ही हमने एक फोकस करके मेन बिजनेस बनाया। तो मैंने सोचा कि इसको छोटे डोमेस्टिक लेवल पर ही ना रखते हुए इसको इंडस्ट्रियल लेवल पर भी लॉन्च मतलब एक ही परिवार के साथ आप पूरे देश को एक सर्वोदय पे हेल्दी बनाना चाहते हैं जी। हाँ, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि हेल्दी बनाने के लिए ऐसा प्रोडक्ट दो जिसमें लोगों को सही में बॉडी में जो वाटर बॉर्न डिसीजेस है वो दूर हो जाए, उसके बाद एक हेल्दी वाटर मिले। तो उसके लिए पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्लांट हो गए, जिसमें IS स्टैंडर्ड 14543 वाले प्लांट्स आते हैं, जिसमें बॉटल पाउच आप देखते हो, बिस्लरी वगैरह जो प्लांट आप बोलते हो। तो उसमें सबसे पहला इंडस्ट्री मैंने दिया था सायरे इंडस्ट्रीज को, उन्होंने इराई के नाम से लॉन्च किया था। बाद में नवले इंडस्ट्रीज में UMD एक्वा के नाम से उन्होंने शुरू किया। ऐसा करते करते आज 100 से भी ज्यादा इंडस्ट्रीज मैंने डेवलप करके दी है। मतलब आपने इंडस्ट्री के जो प्लांट लगते हैं, जो मशीनरीज लगती है, उसका भी आपने इंडस्ट्री डाली। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। तो फिर ऐसा लगा कि सिर्फ लिमिटेड लोग ही इसका क्यों फायदा होगा। तो ऐसे छोटे छोटे व्यापारी जो होते हैं, छोटे छोटे काम करने वाले जो बेरोजगार लोग हैं या छोटे छोटे लोग हैं, उनको खुद की इंडस्ट्री शुरू करने के लिए मोटिवेट किया। उसके लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, उसके अंतर्गत उनको सब्सिडी निकाल के दी गवर्नमेंट से। 9 लाख रुपए 9.5 लाख रुपए उनको कैश सब्सिडी मिलती है, वो स्कीम्स करवा के दिया। उसके बाद CGT MSC एक स्कीम है गवर्नमेंट की ओर, जिसमें क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस होता है। तो वो स्कीम्स उनको विदाउट गारंटर विदाउट मॉर्गेज लोन मिलता है उनको। ये सब काम उनको गाइडेंस देना, उनको मोटिवेट करने के बाद गाइडेंस देके उनको हेल्प करके उनको एक इंडस्ट्री शुरू करके वो मार्केट अवेलेबिलिटी देना,
मार्केट अवेलेबिलिटी देके उनको प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कैसे कमाते उसका ट्रेनिंग देना प्रॉपर। मतलब टोटली एक जीरो इंसान को एक अच्छा सेटअप डाल के देना। मेरा तो हो गया। जी हाँ, लोग उससे जैसे सोचते कि मेरा तो हो गया अब क्या करना है, लेकिन मैंने थोड़ा सा उस सोच को बदला और मेरा तो हो गया अब सबको करना है। जी हाँ, ये सोच के आज हर किसी को उस लेवल पे ला रहे कि इंडस्ट्रियलिस्ट बने और सेल्फ एम्प्लॉयड बने अच्छे लेवल पे। अगर सब लोग नहीं आएंगे तो जो मेरा सपना है $1 वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो बाहर का पैसा हमारे पास आएगा, बाहर का पैसा आएगा, करेंसी वैल्यू बढ़ेगा। मतलब आपके आगे फ्यूचर प्लान्स भी बहुत है। हाँ जी सर, जानेंगे आपके फ्यूचर प्लान्स मगर छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू। दर्शकों, कहीं जाइएगा मत, पोहाने जिसे बातचीत अभी भी जारी है। देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी। $1 = ₹1, ये आप सोच रहे हैं करने का, जो आज के डेट में तो पॉसिबल लग रहा नहीं, क्योंकि 60 के क्रॉस हो चुका है $1। तो आप क्या सोचते हैं ये कैसे पॉसिबल होगा?